रिया एक 17 साल की लड़की थी। उसके पापा की मौत 1 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से रिया और उसकी माँ अकेले रह रहे थे। सब कुछ धीरे-धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन पापा की बरसी के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 2 बजे रिया के मोबाइल पर एक कॉल आता। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखता, बस लिखा होता अननोन। पहले दिन कॉल उठाते ही बस धीमी सी सांसों की आवाज आई। रिया ने समझा कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन रोज रात वही समय, वही कॉल, और हर दिन वो आवाज थोड़ी और साफ होती वहां जाती। चौथे दिन आवाज ने कुछ कहा और दरवाजा भी किसी ने खटखटाया। रिया, मेरी बेटी, आ जाओ। रिया कांप उठी। वो ये आवाज पहचानती थी, पापा की आवाज थी। उसने माँ को बताने की कोशिश की, पर माँ ने कहा, बेटा, वो अब नहीं रहे, ये तेरा वहम है। लेकिन रिया जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। 7वें दिन कॉल पर आवाज गुस्से में थी। तुम क्यों नहीं आई? मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं इंतजार कर रहा हूं। उस रात रिया को एक सपना आया। पापा पुराने घर के तहखाने बेसमेंट में खड़े हैं। उनके चारों ओर अंधेरा और दीवारों पर खून से लिखा है, मेरी चीजें मुझे वापस दो। रिया अगले दिन अकेले ही पुराने घर गई। वो घर जो उन्होंने बेच दिया था, लेकिन अभी खाली पड़ा था। जैसे ही वो तहखाने में गई, वहां पापा का पुराना मोबाइल, घड़ी और कुछ तस्वीरें एक बक्से में रखी थीं। बक्सा हिल रहा था, खुद ब खुद। जैसे ही उसने उसे खोला, उसका फोन फिर से बजा। अननोन कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगी। फिर अचानक सन्नाटा, और फिर एक कुछ। उस दिन के बाद रिया को किसी ने नहीं देखा। उसका फोन तहखाने में पड़ा मिला। स्क्रीन जली हुई थी, और उस स्क्रीन पर आखिरी शब्द जमे हुए थे, कॉल एंडेड।